ये ना पूछिए तो वही अच्छा है। सकते हो कौन सी पार्टी से जुड़े हैं आप? विधायक जी जानकी यादव जी कैसे हार गए? सर आपके क्षेत्र, हमारे क्षेत्र कोडरमा लोकसभा से पहली बार भारत सरकार में कोई मंत्री बने हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने पक्षपात किया हो? आप अपनी जनता को क्या बताना चाहेंगे? कोई भी काम पक्षपातपूर्ण किया हो? जो आपका पंचायत था उसका नामो निशान नहीं था, और बहुत संघर्ष करने के बाद आपका जो सेवाटन पंचायत बना, तो सेवाटन पंचायत जरूर बना, और मैं जितना भी जगह देखा हूँ उस पार्टिकुलर गांव में पंचायत भवन था, लेकिन पंचायत भवन सेवाटन में क्यों नहीं बना? इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहते हैं? क्योंकि आप मुखिया जिस समय थे उस समय ही पंचायत भवन बना। किन विधायक ने ज़्यादा कार्य किया आपकी पंचायत के लिए? तो मुझे मजबूरी है कि कुछ बताना पड़ रहा है। पंचायत का सेवाटन पुल, दान की बात नहीं सर, विकास की बात मैं पूछ रहा हूँ। तो मुझे भी एक बार जिला परिषद के लिए अवसर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। मुखिया के मुहिम में मैं आज सेवाटन पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि श्री दशरथ जी से इनके पंचायत में इन्होंने किस तरह से मुखिया के प्रभार को संभालते हुए किस तरह से कार्य किया और किस तरह से मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो इस एक सुदूर इलाका, एक पहाड़ी जंगली बैकवर्ड पंचायत में आपने पहुंचा, इसके लिए आपको और आपके चैनल के सभी पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से, अपने पंचायत की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप कैसे हैं और आपके पंचायत के लोग कैसे हैं? मैं तो जो हूँ आपके सामने हूँ, और हमारी पंचायत की जनता बहुत भोली भाली और बहुत ही सीधी सादी जनता है। मैं अपनी जनता को, मुझे एक बार मुखिया बनाए और हमारी धर्मपत्नी को भी दूसरे बार मुखिया बनाए हैं, इसलिए मैं अपनी जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से नमन करते हुए तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं और कौन कौन से गांव आते हैं, आप थोड़ा बताएंगे? सर मेरे पंचायत में रेवनू गांव 7 हैं, और अभी वर्तमान में 11 वार्ड हैं। कौन कौन से गांव हैं सर? मेरा पहला गांव भिखनाडी, सेवाटांड, दुमदुमा, डेढ़ाई, रागडी, और एक आदिवासी गांव जो मेरा पंदना टांड है, और मेरा ग्राम केंदुआ। 7 गांव है। सर आप अभी मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और इसके पहले के चुनाव में आप मुखिया के रूप में कार्य कर रहे थे, तो दोनों जब कार्य कर रहे हैं तो दोनों में कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है? मैं पूर्व में मुखिया जी थे तो मैं काम करता था। आज हमारी पत्नी मुखिया जी हैं, वो काम करती हैं, जनता के बीच रहती है, जनता की बात को गंभीरता से वो सुनती है और अच्छे तौर तरीक़ा से वो करती है। मैं मुखिया प्रतिनिधि क्या, मैं पूर्व मुखिया हूँ, हमारी पत्नी मुखिया है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगल बगल के लोगों से जानकारी जो भी लिया कि मुखिया जी, जैसे आपको पता है कि ये गांव ग्रामीण की हैं, और ये इस बात से भली भाकिब हैं कि ग्राम की महिला थोड़ा उतना बातें हर किसी के पास नहीं रख पाती हैं, तो उसके विचार में आपका क्या कहना है? सारा काम मुखिया ही करते हैं कि आप उनका सारा कार्य? देखिए, जिस प्रकार मैं मुखिया थे और हमारी पत्नी मुझे मदद करती थी, मैं घर पर नहीं है, हमारे लोग आते थे तो उनका आदर सत्कार सम्मान करते थे। कोई पेपर ला के दिए तो रखते थे, और जब मैं आता था
तो बताती थी और मुझे कागज़ देती थी, मैं साइन करके और अपना जहाँ पहुँचाना होता था पहुँचाते थे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह मुझे 5 साल मदद की है मुखिया जी, हमारी पत्नी, ठीक मैं आज हमारी वाइफ मुखिया बनी है तो मैं उनको भी उसी तरीके से मदद करता हूँ। जहाँ हमारे कोई मामला होता है, पंचायती करने की बात होती है या कहीं उनको ले जाना होता है तो मैं उनको भी मदद करता हूँ। सर अभी आप यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो आपको तो पता होगा ना कि आप इस बार जब आपकी पत्नी मुखिया हैं तो टोटल कितना फंड आया और उस फंड का उपयोग आपने किस तरह से किया? देखिए, फंड तो लगभग 80 लाख से लगभग हमारा कुछ 14वीं और 15वीं मिला करके फंड आया है। और उसके 5 साल में मात्र 80 लाख? हाँ, 15वीं बीत का तो वही 80 लाख से लमसम लगभग आया होगा, 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ 80 लाख के बीच में आया है। मैं तो मुखिया जी अनुमान बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बता रहा हूँ सर कि सड़क का प्राथमिकता मैं अधिक दिया। लगभग जगहों पे मैं सड़क बनाने का काम किया हूँ, चाहे वह पीसीसी सड़क हो या फेबर ब्लॉक का सड़क हो। मैं सड़क को प्राथमिकता दिया। कुछ राशि के अभाव में और सड़कें बनाना है जो मैं एक घर तक, लोगों के घर तक ले जाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी जो मेन सड़क है, जो ज़रूरी सड़क है, जिसमें अधिक आबादी आना जाना करते हैं, अधिक लोग आते जाते हैं, उसको मैं प्राथमिकता के आधार पर बनाया है। और मैं सड़क के अलावे लाइट भी लगवाया। मैं सीढ़ी भी छठ घाट के लिए और हमारे एक स्नान जो होता है सभी गांव के लिए काम किया हूँ। सड़क तो मैं सभी गांव के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया हूँ, चाहे वह सेवाटांड़ हो, दुमदुमा हो, रागडी हो, डिढ़ाई हो, पलमा हो, पंदनाटांड़ हो और केंदुआ भी हो। एक भिखनाडी में इस कार्यकाल में मैं पहले तो बनाया था, इस कार्यकाल में मैंने 2-3 बार एस्टीमेट एक बनाया भी और थोड़ा सा कुछ विवाद के चलते, कुछ ज़मीन उमीन का आपसी विवाद के चलते मैं उसको नहीं कर पाया हूँ। कर पाया, मुझे भी दुख है, खेद है। भिखनाडी का कौन सा सड़क का बात कर रहे हैं? वो मेन रोड जो गांव जाता है वहाँ कुछ सड़क छूटा हुआ है, टूट गया है, तो वो थोड़ा सा लगता है 150 फीट। हालांकि वहीं हम भिखनाडी जो हरिजन टोला है उसके लिए मैं कुछ दूर उन लोगों के घर तक के लिए बनाया हूँ। मुझे सर यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे कि भिखनाडी और सेवाटांड़ के बीच में जो क्रॉसिंग जा रहे हैं, स्कूल जो जाता है डायरेक्टली, अब उसी सड़क का बात कर रहे हैं या कुछ दूसरा सड़क का बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इस सड़क के बारे में पार्टिकुलरली क्वेश्चन आया था कि इसके बारे में मुखिया जी कुछ नहीं किए, ना जब वो मुखिया जी थे ना अभी प्रतिनिधि के रूप में। ना देखिए, सेवाटांड़ में तो मैं भिखनाडी की बात कर रहा हूँ सर। भिखनाडी के लिए मैं बताया ना कि वो ज़मीन में थोड़ा सा विवाद होने के चलते मैंने हमारे अपने वार्ड सदस्य जी को, वहाँ के प्रबुद्ध लोगों को मैं 2-3 बार बैठक करा करके उन्होंने सहमति लिया, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है। मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ और प्रयास करूँगा कि उनको बनवा ही लूँगा। और तो मैं अपने के अलावे भी, अपने फंड के अलावे भी मैं अपने विधायक जी के द्वारा पक्की सड़क निवेदन करके, आग्रह करके मैं बनवाया हूँ। प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे आरयू हो, चाहे विशेष प्रमंडल से हो,
चाहे राज संपोषित से हो, जब हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जानकी यादव जी थे। सबसे पहले मैं सड़क के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, कि जब मैं मुखिया बना तो मुझे पंचायत का जो स्थिति था सड़क के बारे में तो रोना आता था। मैं स्वर्गीय चित्तरंजन यादव जी को कहा, और अनुश्रवण की बैठक नहीं, जब हमारे डीसी साहब के साथ तमाम पूरे हजारीबाग जिला के सभी मुखिया जी लोगों के साथ बैठक होती थी, और मैं चलकुसा प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी अपने कार्यकाल में रहा। उस समय में डीसी साहब और अपने क्षेत्र के विधायक वहाँ थे, तो मैंने डीसी साहब के साथ सवाल उठाया था कि सर, मेरे यहाँ मात्र एक सड़क है जो भी बहुत जर्जर स्थिति में है, जो बरकट्ठा से परसाबाद सड़क जा रही है। उसके अलावे हमारे पंचायत में कहीं एक भी सड़क, काली सड़क या पक्की सड़क नहीं है। कुछ पूर्व सांसद महोदय तिलकधारी सिंह के द्वारा हम एक सेवाटाण में सड़क बना था, और मैं अपने गांव का भी 200-300 फीट का सड़क उनके माध्यम से बनवाया था। तो मुख्यालय मेरा सेवाटाण पड़ता है और सेवाटाण का सड़क अभी तक सड़क नहीं बना है, तो उनके द्वारा एक सड़क सेवाटाण का शुरुआत हुआ था, और हम अपने पीरियड में वो सड़क को बनवाया। उसके बाद तो बना नहीं, फिर जब हमारे विधायक जानकी यादव जी बने तो उनके द्वारा मैं काफ़ी प्रयास करके ये अपनी बड़प्पन, तो मैं आज पहला बार आपके साथ अपनी बात को रख रहा हूँ। मुझे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि अपनी बड़प्पन अपनी करनी चाहिए, अपनी बात को अपनी जो रखते हैं, मैं इसको अच्छा नहीं समझता था। चैनल के माध्यम से आए हैं, आप मीडिया हैं, आप पूछ रहे हैं, तो कुछ सच्चाई बात आपके बीच में ले जाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक पंदनाटांड़ आदिवासी गांव है, आप जाके देख लें। मैं 3.5 या 3.25 किलोमीटर की सड़क विधायक जी के द्वारा सभी आदिवासियों के टोले घर होते हुए मैं घुमाते हुए एक सड़क बनाया। विधायक का नाम कौन? जानकी यादव जी, पूर्व विधायक जानकी यादव जी के द्वारा। उसके बाद देश आज़ादी होने के बाद एक हमारे रागड़ी गांव है, अल्पसंख्यक गांव है, वहां कोई काम नहीं हुआ था। उनके द्वारा रागड़ी से लेकर के हुसैन नगर होते हुए मैं जमसोती की ओर ले गया, जो सड़क का दाग भी नहीं था। अपने से मैं डीपीआर के समय में चैनल खींच करके बहुत जगह हमारे कुछ रैयत लोग, किसान भाई लोग कह रहे थे कि मेरा ज़मीन दब जाएगा, मेरा खेत दब जाएगा, हम क्या खाएंगे मुखिया जी। तो उनको समझाते बुझाते मैं सड़क बनाया। ठीक उसी प्रकार मैं केंदुआ का भी सड़क बनवाया। लोगों से आप पूछ सकते हैं, तो मैं लगभग सड़क बनाया हूँ। कुछ सड़कें मेरा बाकी है, जैसे एक सड़क है जो रागड़ी का नदी है, पनगराही जिसको कहते हैं, पलमा से पंचायत भवन तक अभी एक कच्ची सड़क है। दूसरा हमारा एक मजार टोला है। एक और जो है दुमदुमा से चलकुसा के लिए, वो भी मैंने विधायक जी से बनवाया, बोला, निवेदन किया, और वो मेरी बात को संज्ञान में लेकर के वो भी एक सड़क बना दिए। लेकिन मजार टोला लगभग 1 किलोमीटर मेरा छूटा हुआ है। वो साल में एक बार बहुत बड़ा वहाँ उर्स लगता है, हमारे काफ़ी क्षेत्र के लोग वहाँ जाते हैं, वो प्रसिद्ध स्थल है, धार्मिक स्थल है। एक वो मेरा मेन सड़क बचा हुआ है, और एक मेरा रामपुर टोला बचा हुआ है जो केंदुआ का ही है। और एक भिखनाडी बहुत पहले बना हुआ था, लगता है 10 साल पहले, वही उनके पीरियड में, पूर्व विधायक चित्तरंजन जी के पीरियड में बना हुआ था, जो रोड स्थिति जर्जर हो चुका है। इस बार कुछ दिन पहले विभाग से आया है, चाहे वह जिसका सहयोग हो, और डीपीआर के लिए आया था। मैंने नापी करवाया हूँ। लगता है
कि वह भी सड़क बहुत जल्दी टेंडर में आएगा। और अभी वर्तमान विधायक जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वह हमारा एक पंचायत छूटा हुआ है, इसलिए वह सड़क लगभग 2.25 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में नापी करवाएं, वह भी सड़क बन जाएगा। तो इस तरह तो मैं सड़क बनवाया हूं। और जहां छूटा हुआ है कुछ जगह पे जैसे है, तो मैं अपने फंड से भी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। सर, आप जैसे बता रहे थे कि ग्राम पंचायत योजना के अंदर में अब ये सारा काम किए हुए हैं, तो ये जो ग्राम पंचायत योजना के द्वारा आप ग्राम सभा में पास करवा रहे थे या ये खुद का डिसीजन होता था? नहीं, ये तो ग्राम सभा में जब ग्राम सभा कराते हैं तो मैं हृदय से बात करता हूँ। मैं काफ़ी लोगों से ग्राम सभा में लोगों को आमंत्रित करके और ग्राम सभा के माध्यम से मैं लेता हूँ, और मुझे भी काफ़ी अनुभव है। अगर कहीं लगता है कि ग्राम सभा में बात नहीं आ रहा है तो मैं अपने स्तर से भी बात लोगों को बताता हूं, और मैं सहमति ले करके और उन लोग का भी और अपना विचार मिला करके और मैं सड़क बनवाता हूं। सर, जब आप मुखिया थे तो आप लोगों का विचार लेते थे। हाँ। और अभी प्रेजेंट में तो आपकी पत्नी है मुखिया, तो जी। आप अभी वो विचार लेती हैं कि आप विचार लेते हैं? नहीं, हमारी पत्नी भी विचार लेती है, उनके पास भी लोग आते हैं, उनको भी बात रखते हैं, ग्राम सभा के भी माध्यम से बात रखते हैं। और मैं भी पूर्व मुखिया हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि, मुझे भी अधिकार है, मैं भी जानकारी लेता हूँ, मैं भी मुखिया जी को बताता हूँ कि इसमें मुखिया जी ये बहुत ज़रूरी है। आपको भी लोग बोला है, जनता भी बोला है, गांव के लोग बोले हैं, ग्रामीण बोला है, और मैं भी बोल रहा हूँ, तो हमारी भी बात को भी सुनते हैं। मैं भी एक ग्रामीण के जनता के हक से अपने मुखिया जी को बताता हूँ और उनसे लेटर पैड पर लिखवाता हूँ। सर, जब आप मुखिया थे तो कितने अंतराल में ग्राम सभा करते थे, और अभी जब आपकी पत्नी है तो ये कितने अंतराल में ग्राम पंचायत कर लेती हैं, ग्राम सभा कर लेती हैं? देखिए, ये लगभग 3 महीना में तो ग्राम सभा कर लेता हूँ, और नई नई योजनाएं आती हैं उपायुक्त महोदय के माध्यम से, सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा जो नीतियाँ निर्धारित होती है उसके हिसाब पर से मैं समय समय पर ग्राम सभा करा लेता हूँ, और अपने कार्यकारिणी का भी बैठक करा लेता हूँ। कार्यकारिणी के माध्यम से हमारे मुखिया जी काम करती हैं। सर, जब कभी ग्राम सभा करते हैं तो किसी बात की अड़चन आती है क्या, और यदि अड़चन आती है तो उसको आप किस तरह से निपटारा करते हैं? देखिए, मैं मेरा वैसा व्यवहार भी नहीं है, मैं वैसा, हमारी पत्नी का भी वैसा नहीं है, लोगों का भी, मेरा जो ग्रामीण जनता है जेन्युइन बात रखता है, अड़चन तो नहीं आती है। अड़चन तो लगभग लोगों का जो बात आता है मैं उसको, हम लोग सभी लोग बैठ करके उसको निष्पादन करते हैं। सर, अभी आपने बताया कि मैं 2-4 कार्य करना चाहता था, जैसे सड़क भिखनाडी का सड़क के बारे में बोले और 1-2 गांव के बारे में बोले, तो आप चाहते थे तो फंड के वजह से नहीं कर पाए या किसी सरकारी ऑफिसर ने इसमें बाधक पहुंचाया? नहीं, सरकारी ऑफिसर की बात नहीं है, जो हमारा अपना फंड है, जो मुखिया जी का फंड है, उसमें कोई बाधक नहीं है। लेकिन कुछ रैयत लोगों के चलते थोड़ा सा कि मेरा इधर से रहती है, इधर से घुमाइए, इधर से घुमाइए, उसको हम थोड़ा सा, वहाँ भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लगे हुए हैं सर। वो सोच रहे थोड़ा सा सड़क का ज़मीन है, थोड़ा घुमा करके हो रहा है। अब हमारे जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं और हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सीधा बन जाता, तो हम लोग समझा बुझा रहे हैं, प्रयास में हैं। आपके पास इतना अनुभव है जी। हमारी जो सेवाटंड पंचायत की जनता है, सारे तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण महिला को ये पता नहीं है कि मुखिया का कार्य शक्ति क्या होता है, मुखिया का पावर क्या क्या हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अपने जनता को बताना चाहेंगे कि अब थोड़ा डिटेल में बताइएगा और अपनी भाषा में बताइएगा कि मुखिया का कार्य शक्ति क्या होता है? देखिए, मुखिया का कार्य शक्ति, देखिए मुखिया सबसे पहले, मुखिया जी का जो कार्य शक्ति है वो ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम सभा से जो पारित होता है उसको गंभीरता से लेते हुए, कार्यकारिणी में सहमति लेते हुए, कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास करते हुए योजना को लागू करना है। उसमें जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसको भी, और जो वर्तमान सरकार की पॉलिसी है, जो नीति है, उसको भी, दोनों को समन्वय बना करके
और हम कार्य को करते हैं। आपके पास अगर कोई ग्राम की महिला या ग्राम के पुरुष जिनको पता नहीं है, तो आप उन लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? हाँ, यह जो योजनाएं आती हैं या कोई योजना के अलावे जब किसी तरह का, तो जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि मुखिया का पावर जो है, पुलिस कानून व्यवस्था को भी संभालना होता है, घर परिवार के झगड़ों को देखिए कानून का जहाँ तक सवाल है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 10 साल में, तो सर मैं पूरा डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जनता ये जानना चाहेगी ना कि मुखिया जी हमको सही चीज बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। मुखिया का पावर जो एक तरह से बोलिए तो विधायक से भी ज्यादा पावर अगर प्रैक्टिकली देखिए तो। मैं सारे खुले आम पब्लिक को बताता हूँ कि पेंशन कराना है तो 60-62 साल की उम्र के लोगों का पेंशन होना है। विधवा पेंशन है तो पहले तो कुछ उम्र निर्धारित था 40 साल 38 साल के बाद, अभी तो 18 साल और 21 साल, 18 साल 20 साल 21 साल में जब वो विधवा हो जाती है तो विधवा पेंशन का वो हक बन जाता है। प्लस प्रधानमंत्री आवास है तो मैं पहले भी 2011 के जनगणना के हिसाब से प्रधानमंत्री आवास प्लस का जो आवास आया था उसके हिसाब से मैंने सभी लोगों का आवास बनवाया। और अभी जो तुरंत इधर आवास प्लस का आया है उसको मैं भी काफ़ी लोगों को करवाया है और कुछ लोगों का छूटा हुआ है। मैंने गांव-गांव वार्ड सदस्य और वहाँ के लोगों को जानकारी देते हुए मैंने भेजवाया। उसके बावजूद भी कुछ गरीब लोग, कुछ कमज़ोर लोग, कुछ दलित अल्पसंख्यक, कुछ भाई लोगों का छूटा हुआ, जिसका मैंने आधार कार्ड वगैरह, बैंक का अकाउंट और फोटो घर का लिया हूँ और मैं सूची बना करके ब्लॉक से जिला तक मैंने भेजवाने का काम किया हूँ। और लगातार मैं संपर्क में हूँ कि हमारे लोगों का छूटा हुआ है उसका, गरीब लोगों का फिर से उसका जोड़ा जाए। सर आपकी पंचायत में जैसे प्रधानमंत्री आवास बोले, कितने लोगों का आवास बन चुका है जो उस लायक नहीं थे लेकिन उन्होंने बनवा लिया है, जो पैरवी करके या जो भी पहुंच लगा करके। लाल कार्ड जिनका बनना नहीं चाहिए उनका बन गया है और जिनका बनना चाहिए वो एक्चुअली में नहीं बना है। इस तरह को लेकर के आपके पास कुछ समस्या आई? अगर समस्या आई तो उसको किस तरह से समाधान कर रहे हैं? आवास का जहाँ तक बात है, मैं काफ़ी लगता है 100-200 के संख्या में बना लिया हूँ, 200 की संख्या से। और अभी 100 और 200 के बीच में 80, 75, 78 ऐसे 84 है, 87 है, 187 लगभग का मैं आवास प्लस में जोड़ा हूँ, ग्राम सभा करके दिया हूँ। अब बहुत कम समय में दिया हूँ, बहुत जल्दी लगता है कि इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और 15 टाण में मेरा आदिवासी 31 भाई लोगों का भी आवास प्लस में। तो सर वहाँ पे तो लगभग लोगों का तो प्रधानमंत्री आवास बन जाना चाहिए। हाँ बन गया है, बहुत पहले भी बना था और मैं भी बनवाया हूँ और अब 31 लोगों को और बनवाने जा रहा हूँ और कुछ लोगों का छूटा हुआ जिसका मैंने सरकार से मांग कर रहा हूँ, अपने वरीय पदाधिकारियों से अपील कर रहा हूँ कि हमारे आदिवासी लोगों का, हमारे पंचायत के छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ा जाए। सर ये आदिवासी लोग, अब ये तो आप ग्राम सभा से जिसको पास करके वहाँ पे भेजेंगे उनका तो नाम तो जुड़ ही जाएगा ना सर? अगर नहीं जुड़ेगा तब उसके नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाता है। ग्राम सभा से जो कुछ भी पास करके भेजेंगे तो अधिकारी तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो रिटर्न में लिख के देगा ना। वो करते ही है, हम करवा लेता हूँ। तो इतना दिन से तो कर लेना चाहिए ना सर? तो करते हो यार भाई, सरकार का योजना है, मेरा योजना नहीं है, केंद्र सरकार का योजना है, वो आ रहा है, जैसे जैसे आ रहा है मैं उसको कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा और जल्दी गति में करना चाहिए, वो सरकार का व्यवस्था है, सरकार से कमी है, सरकार का हम लोग मांग करते हैं कि गरीब का मकान जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। सर अपने पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपने क्या कार्य किए हैं, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में और पूर्व मुखिया के रूप में? देखिए सबसे पहले हमारा पंचायत और मैं, मेरे पूरे परिवार शिक्षा से प्रेम रखता हूँ। मैंने धन से बड़ा शिक्षा का प्राथमिकता दिया हूँ। हमारे पिताजी भी सरकारी नौकरी करते थे लेकिन आज तक मैंने पक्का मकान नहीं बना पाया हूँ, ना हमारे पिताजी बनाए ना हमने बना पाया। हमारे सारे परिवार शिक्षित हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने के तरह
जिस तरह मैं अपने चारों भाई, सभी परिवार, हमारे बेटा बेटी जिस तरह शिक्षित हैं, उसी प्रकार मेरा एक अंदर आत्मा से भगवान से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह से विनती करता हूं कि हमारे पंचायत के लोग सभी मेरे ही परिवार और हमसे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। उसके लिए मैं हमारा 7 गांव में भिखनाडी में प्राइमरी स्कूल, सेवाटाण में मिडिल स्कूल, दुमदुमा में प्राइमरी विद्यालय, डेढ़ाई में प्राइमरी विद्यालय, पलमा में मेरा प्राइमरी विद्यालय, पंदनाटाण में प्राइमरी विद्यालय, हमारे केंदुआ में मिडिल स्कूल। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने समय में रागड़ी को प्राइमरी से विधायक के लोगों, विधायक जी से और राजनीतिक गुरु से, वरीय पदाधिकारियों से मैंने प्राइमरी को मिडिल करवाया, मिडिल से मैट्रिक करवाया और मैट्रिक से मैं इंटर प्लस करवाया। मैं अपना एक राजनीतिक कहिए या गार्जियन कहिए, मैं पूर्व विधायक जानकी यादव जी के सहयोग से मैं बधाई देता हूं उनको कि मैंने इंटर प्लस विद्यालय करवाया रागड़ी को, उर्दू उत्क्रमित इंटर प्लस। मुझे शिक्षा से काफ़ी प्रेम है, आप रागड़ी जाके देख लीजिएगा। मैं जिला परिषद के माध्यम से मैंने बाउंड्री करवाया। श्रीमती चंदन देवी एक माता स्वरूप है, वो हम लोग की जिला परिषद महोदया हैं, वो जिला के उपाध्यक्ष हैं वो चंदन देवी जी। उनसे मैं विद्यालय का बाउंड्री करवाया हूँ और बहुत तरीके से। और हमारे पंचायत में सभी विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो काफ़ी एक्टिव और तेज और माने बहुत अच्छे शिक्षक हैं। और मैं समय पर अपने बीओ से, डीएससी से, डीओ से मैं फोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से, अपने आवेदन के माध्यम से मैं उनके पास जा करके और अपने, चाहे वो राजनीतिक गुरु हमारे जो हों, राजनीतिक गुरु जो हैं हमारे लोगों से और वरीय पदाधिकारियों से सहयोग लेकर के मैं सभी विद्यालय में तेज शिक्षक ला करके, और तेज शिक्षक अभी हमारे बीच हैं और हमारे लोग अच्छे शिक्षा हमारे क्षेत्र के लोगों को दे रहे हैं, हमारी पंचायत की जनता को पढ़ा रहे हैं। सर, आपने बताया कि हमारे राजनीतिक गुरु, तो आप अपनी पंचायत की जनता को बता सकते हैं आपके राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए, राजनीतिक गुरु, देखिए जब हमने कॉलेज से छोड़ा तो हमारे आदरणीय महावीर यादव जी थे, आज अभी LIC में पदाधिकारी। हमारा पंचायत, पुराना पंचायत रागड़ी गांव के नाम से पंचायत था, और जब पंचायत का प्रकाशन हुआ तो मेरा रागड़ी का नामो निशान नहीं था, रागड़ी का नाम ही नहीं था पंचायत का। उस समय हमारे पूर्व के मुखिया काफी बुजुर्ग और सीधा साधा बंधन मियाँ जी दुमदुमा के निवासी थे और उनका काफी उम्र हो चुका था। और पंचायत का प्रकाशन हुआ तो मैं उनसे भी जाके मिला तो उन्होंने कहा कि बाबू अब हमार तो उम्र हो गलो, जहाँ हमार मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, वहाँ हम करबो, लेकिन तोहनी एकरा देख ले। तो जब प्रकाशन देखे कि हमारा पंचायत का नाम नहीं है, तो हमारा पुराना पंचायत रागड़ी था, जो मनैया, जमसोती, धोबियाडी प्लस केंदुआ, रागड़ी, भिखनाडी, दुमदुमा, सब सेवाटाण, मतलब 7 और 4 11 गांव मिलकर के पंचायत था। और जब पंचायत का बंटवारा हुआ तो रागड़ी को मनैया में जोड़ दिया गया, केंदुआ को बेड़ोकला पंचायत में जोड़ दिया, जो अभी बरकट्ठा प्रखंड में बेड़ोकला है, पंदना को सलेडी पंचायत में जोड़ दिया गया, और सेवाटाण, भिखनाडी, दुमदुमा को चलकुस्सा पंचायत में जोड़ दिया गया था। हमारा पंचायत का नामो निशान मिट गया। लेकिन प्रकाशन के समय जब मैं देखा तो उसको मैंने कंप्लेन किया अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को, और मैं पुराना पंचायत का नक्शा और जो प्रकाशन हुआ उसका नक्शा और जो हमारे यहाँ की जनता और हम चाहते थे, हमारे लोग चाहते थे, उसका नक्शा तीनों पेश किया। और जब पेश किया, अप्लाई किया, तो मेरा पंचायत बरकट्ठा प्रखंड था उस समय, अभी चलकुस्सा प्रखंड बाद में हुआ,
तो मेरा सबसे पीछे सेवाटन पंचायत का प्रकाशन हुआ। और जो पंचायत का प्रकाशन हुआ तो आज की डेट में मैं मुखिया जरूर हूं, मैं किसी दल से राजनीति जरूर करता हूं, लेकिन जब मैं मुखिया हूं तो मैं किसी दल का नहीं हूं। मैं कोई पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ा। मैं महात्मा गांधी जी का जो सपना था, जो गांधी जी का नीति था, जो गांधी जी के द्वारा पंचायत राज का गठन किया गया, पंचायत से जो उनका एक सपना था कि एक गांव होगा और कुछ गांव मिलाकर के एक पंचायत होगी, अब पंचायत का गठन होने के बाद ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा में जो पारित होगा, मैं उनके कथनानुसार, स्वर्गीय बापू महात्मा गांधी के कथनानुसार मैंने पंचायत चलाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई दल से, कोई पार्टी से, कोई सिंबल से मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं, चाहे वह किसी जाति के वर्ग के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, किसी समुदाय के लोग हों, लेकिन मैं अपना भाई, अपना जनता, अपना प्रेम के हिसाब से, वो अपना समय आता है जिसको जहां मतदान देना होता है, जिसको देना होता है। मेरे तरफ से किसी का दबाव, प्रेशर नहीं है कि आप कहां दे रहे हो वोट, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपने लोगों को, मैं एक मुखिया हूं। हम सभी का घर, सभी को लोगों का काम करता हूं, प्रेम से काम करता हूं, और जो जेन्युइन काम है, न्याय काम है, वो मैं कर देता हूं। मैं कभी अपने आप का मुखिया नहीं समझा कि मैं मुखिया हूं, मैं एक उनका सेवक के रूप में काम करता हूं। चाहे वो हमारे जिला परिषद जी हों, चाहे हमारे पूर्व विधायक जी हों, चाहे भी क्षेत्र के हमारे प्रमुख लखिया देवी जी हों, चाहे हमारे लखिया देवी जी के प्रतिनिधि केदार जी हों, चाहे हमारे साथ जो भी चुनाव भी लड़ते हैं, प्रतिद्वंदी हैं, मैं महाभारत की तरह लड़ता हूं। जो महाभारत में युद्ध होता था, चुनाव आता है, शंख बजता है, युद्ध शुरू, शंख बज गया, युद्ध समाप्त। मेरा चुनाव मात्र 15 दिन का होता है। मैं अपने काम के बारे में, अपना व्यवहार के नाम पर, अपना जनता के इच्छा के मुताबिक मुझे मुखिया बनाता है। चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, मेरे पक्ष में भी रिजल्ट आता है, तो जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, मैं उनको भी जाकर के सम्मान करता हूं, और उनको जो वोट देता है, जो हमारे प्रतिद्वंदी जी को वोट मिलता है, मैं उन जनता के साथ और जो प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ, भाई मेरा ही पंचायत में न किसी को वोट देते, क्या हम भगवान हैं? हम कोई देवता ऋषि मुनि हैं कि सारे लोग मुझे वोट देंगे? मैं उनको भी सलाम करता हूं, और मैं कहता हूं कि चुनाव हुआ, अपना पंचायत के सभी भाई लोग थे, चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट हो सकता है उनके पक्ष में जाता, तो आज हमारा मुखिया वो रहते। आज हमारे पक्ष में आया मुखिया, हम बने, हमारी पत्नी बनी, आप लोग हमारे सभी लोग हैं, और मैं सब का काम करता हूं, और अपना विपक्ष में भी है उनका भी काम करता हूं। आप अभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो का मैं डालता रहूं वो नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आगे पूछता हूं कि सर, आपने अपने पंचायत में बताया कि सारे गांव में, लगभग सारे गांव में बताया कि मैंने मिडिल स्कूल खुलवाया और एक हाई स्कूल भी खुलवाया ना। हाँ, आप मुझे कॉलेज तक आप मुझे ये बताइए सर कि स्कूल तो खुल गए, लेकिन स्कूल में विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पुस्तकालय चाहिए होता है, तो आपने पंचायत के कहाँ कहाँ पे आपने पुस्तकालय खोला, और अगर खोला तो बताइए, नहीं खोला तो क्यों नहीं खोला? मित्रों, अभी सरकार के जो व्यवस्था है उसके हिसाब से झारखंड सरकार के द्वारा लगभग विद्यालय में पुस्तकें आती हैं, राशि कम है। राशि तो जो देखते हैं, जो लगता है कि हमारे सरकार के द्वारा व्यवस्था हो जा रहा है, हमारे लोगों के द्वारा जो व्यवस्था हो रहा है, मैं उन लोग को भी उत्साहित करके, प्रभावित करके करवा लेता हूँ, और जहाँ नहीं हो पाता है तो वैसा हमको जहाँ लगता है मैं उसको अपना अभी आपने एक भी पुस्तकालय मदद करता हूँ। पुस्तकालय खोला या नहीं? नहीं, पुस्तकालय तो मेरा इच्छा है। आपके पंचायत में हिंदू संप्रदाय भी हैं, मुस्लिम संप्रदाय भी हैं, तो कभी ऐसा आपके पंचायत में हुआ कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, और अगर इस तरह से कभी आया तो सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ हिंदू हैं,
और मुस्लिम लगभग हैं, सभी गांव में माइनॉरिटी हैं, एक सेवाटाण भिखनाड़ी छोड़ करके, और आदिवासी भाई हैं। हमको पता ही नहीं लगता है कि अभी तक हमारा जो मुस्लिम भाई है, मैं चाहे वह मुहर्रम हो, चाहे ईद हो, चाहे छठ हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कर्मा हो, आदिवासी भाई लोगों का जो भी त्यौहार है, मैं सभी त्यौहार में प्रमुख रूप से मैं शामिल होता हूं, और हमारे सभी लोग शामिल होते हैं। हिंदू भाई लोग भी शामिल होते हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी भाई लोग भी हम लोग के त्यौहार में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ बताया नहीं कि लगेगा ही नहीं कि मेरा पूर्वज भी मुहर्रम लगा रहा है, और हमारे यहाँ ये आज तक किसी तरह का, आज हिंदू और मुस्लिम और आदिवासी में किसी तरह का कोई बात ही नहीं है। सांप्रदायिकता तो जानते ही नहीं हम लोग दूर दूर तक देखते हैं और हंसते हैं कि वाह रे वाह, वहाँ के लोग क्या है और हमारा पंचायत के लोग, हमारे लोग कैसे हैं। हम लोग एक साथ घूम घूम करके ईद में सवई खाते हैं। सर, आपके पंचायत बरकट्टा विधानसभा के अंतर्गत आता है। इसके पूर्व में विधायक जानकी जी थे, उसके पहले अमित यादव जी, उसके पहले चितरंजन यादव जी, और वर्तमान में अमित यादव जी। ओवरऑल जो हम देखें, जो आप ही के इलाका से आते हैं, तो किनका कार्यकाल बेहतर रहा, किन्होंने ज़्यादा विकास किया आपके पंचायत के लिए? देखिए, मैं चैनल के माध्यम से आप तक हम किसी के बारे में, चाहे हमारे एमपी हों, चाहे विधायक जी हों, तो सांसद हों, चाहे एमएलए हों, हम लोग किसी के बारे में ज़्यादा शिकायत थोड़ा करना मुझे कम आता है, बुराई मुझे कम आता है। लेकिन अच्छाई के बारे में आपने पूछा, तो आप पूछ रहे हैं तो मुझे मजबूरी है कि कुछ बताना पड़ रहा है। हमारे ख्याल से, हमारे जानकारी से, स्वर्गीय चितरंजन जी के द्वारा वही एक सड़क, सेवाटाण का सड़क उनके द्वारा बनाया गया। इसके बाद हमको लगता है छोटी छोटी जो अपनी फंड होंगे, एक आध कहीं कहीं वो दिए होंगे, लंबा समय हो चुका है। फिर बीच में हमारे भाई अमित कुमार यादव जी, हमारा छोटा भाई हैं वो भी, और हम लोग बगल के हैं, एक ही जगह के हैं, समझिए एक ही मंदिर में हम लोग का दोनों का झंडा मिलन होता है। तो उस समय उनके द्वारा हमको नहीं लग रहा है, लेकिन एक काम बेड़ो कला टू पन्ना टांड, एक पुलिया का उनके द्वारा काम हुआ था। उसके बाद जानकी यादव जी के द्वारा आया, तो जानकी यादव जी के द्वारा लगता है कि सबसे बड़ा काम मेरा पंचायत का सेवाटाण पुल अभी काम चल रहा है। वो लगता है लगभग 6 करोड़ का काम एक पुल हुआ होगा, और लगभग सड़कें जानकी यादव जी के पीरियड में हुआ। सड़क के काम हो, तालाब की बात करते हैं, चेक डैम 2 बना, एक केंदुआ में बना, एक भिखनाड़ी में बनाया गया। अभी एक उनके द्वारा जल मीनार का काम है, जो गांव-गांव में पानी जा रहा है। हमारा ही पहाड़ पर टंकी बन रहा है, बन गया है लगभग, बहुत जल्दी पानी जाएगा। और सर, मैं अपने व्यवहार से, हमको लगता है सबसे ज़्यादा तो हमारे पूर्व विधायक जानकी यादव जी के द्वारा हमारे पंचायत में फंड ज़्यादा हुआ होगा। सभी तरह के योजनाओं में, सड़क से, पुल से, तालाब से, विद्यालय से लेकर के अधिक से अधिक इनके द्वारा हुआ होगा। अभी हमारे वर्तमान विधायक जी अमित कुमार यादव जी हैं, और मनरेगा के द्वारा हम लोग का जो पंचायत का शेड्यूल मिला हुआ है कि मनरेगा के द्वारा जहां अभी तक एक जंगल में, टापू में रागडी का एक दुघरवा है,
जहाँ आज तक सड़क नहीं ले गए हैं, नहीं ले जा पाए हैं, वो चारों तरफ जंगल फॉरेस्ट का ज़मीन पड़ता है। उसके लिए मैं एनओसी अप्लाई किया हूँ, पहले से भी किया हूँ और अभी भी मैं मुखिया जी से करवाया हूँ और अभी भी प्रयास में हूँ। तो अभी एक सिस्टम बन गया है, नियम बन गया है कि विधायक जी रोलर का पैसा विधायक जी एमएलए फंड से मिलेगा, विधायक जी के द्वारा मिलेगा। और मोरम मीटिंग का काम आप पंचायत से मनरेगा के द्वारा कराएंगे। तो मैं उनके संपर्क में भी हूँ और मैं उनसे भी मांग करता हूँ और चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूँ और अपने व्यक्तिगत तौर का से भी मांग करूँगा कि जो हमारे पंचायत में कुछ जगहों पर, जैसे सेवा टाण में अभी पुल तक जाने के लिए सड़क नहीं है, जहाँ पुल का निर्माण है, कुछ भिखनाडी में छूटा हुआ है, कुछ दुमदुमा में है, कुछ हमारे रामपुर टोला हैं, कुछ आदिवासी टोला में है, कुछ हैं 2-4 सड़कें, कुछ एक टोले से दूसरे टोला को जोड़ना है। अभी केंदुआ से जमसोती पंचायत, एक केंदुआ से जमसोती वो मनैया पंचायत में पड़ता है, वहाँ हम लोग को मिट्टी मोरम से जोड़ना है। तो उनसे भी मैं संपर्क में हूँ और संपर्क करना चाह रहा हूँ और वो करूँगा। और मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आदरणीय विधायक जी, आपके द्वारा भी मुझे सहयोग मिले, हमारी पंचायत को के लोगों के लिए भी सहयोग आपके द्वारा मिले और हम लोग मजबूती से सड़क का निर्माण कर सकें, ताकि आज जब कच्ची सड़क बन जाएगा तो कल हम पक्की सड़क भी बना लेंगे। कच्ची सड़क बनने के बाद पक्की सड़क बनाने में आसानी होती है, इसलिए पहले अपने तरफ तौर तरीका से कच्ची सड़क बनाना चाहते हैं मनरेगा से। इसलिए हम वर्तमान विधायक जी से भी अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं और कुछ काम के लिए आशा रखते हैं कि आप हमारी पंचायत को अब मदद कीजिए। पहले उनको कम मत मिलता था, कुछ जानकी यादव जी को ज़्यादा मिलता था, कारण कि यहाँ जानकी जी का कुछ एक अलग ये था, लेकिन बीच में इधर अमित जी भी अपना अच्छा, हमारे पंचायत में उनको भी अच्छा मान सम्मान के साथ मतदान मिल रहा है। मतदान की बात नहीं सर, विकास की बात मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, विकास के बारे में तो देखिए, अभी ठीक आपने कहा कि विकास के बारे में, तो अब अभी तक तो वो शुरू नहीं किए हैं। पता चला है कि वो 15 में तालाब बनाए हैं, मुझे जानकारी सर को मिला है, जानकारी किसी तरह से मिला है, हम जानकारी रखे हैं। जो वर्तमान विधायक हैं, इसके पहले भी वो विधायक थे, अभी भी विधायक हैं, तो 5 साल उधर प्लस अभी 2 साल के आसपास होने को चला है। तो टोटल इसके बावजूद भी जानकी यादव जी ने एक टर्म में ज़्यादा काम किया। देखिए, मुझे जो बताना था मैं तो बताया चैनल के माध्यम से। जनता को थोड़ा सर ये बताइए ना सर कि ज़्यादा विकास किसने किया, सीधा सीधी जनता ने ये समझेगी ना, विकास ज़्यादा किसने किया। देखिए, जनता को मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारी जनता भोली भाली, मैं जानती कि कौन किया है ज़्यादा। मैं किसी के बारे में अधिक बताऊंगा और किसी के बारे में कम बताऊंगा। मैं आज मुखिया हैं, मुखिया मैं सबों के लिया हूँ, चाहे वो जनता हो चाहे हमारे विधायक जी हों। ऐसे में बताया कि अधिक से अधिक काम जानकी जी के द्वारा हमारे पंचायत में अधिक हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान विधायक है, समय है उनका, हो सकता है वो हमारे पूर्व विधायक से ज़्यादा हम वर्तमान विधायक जी से हमारे लोग, हम पंचायत के लोग लाभ ले सकते हैं। अभी समय है, उनसे लेने का प्रयास करूंगा। सर, पूर्व विधायक श्री जानकी जी इतना अच्छा काम किए, तो आपका ये पर्सनल ओपिनियन क्या है, उनका हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग एक छोटे लेवल के राजनीति करते हैं, हम लोग पंचायत के मुखिया हैं, मुझे सबका सहयोग है, लेने की जरूरत है। चाहे वो यहाँ के सांसद हों, चाहे यहाँ के विधायक हों, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे यहाँ की जनता हो, मैं सबका दिल जीत करके मैं मुझे आप पूछ रहे हैं, हो सकता है भाई हमारे शब्दों से सर किसी को कष्ट ना हो जाए। सर, सबसे कष्ट किसी को नहीं लगेगा, हर जो मतलब जो सच्चाई रहता है उससे आदमी सुधार करता है। तो आप कुछ एक ओपिनियन दे सकते हैं ना कि इतना अच्छा काम किए तो हार का मुख्य कारण ये बना। तो आपका हम अपना अनुभव बता रहे हैं सर, हर किसी का अपना अनुभव होता है ना सर, तो हम आपका अनुभव जानना। मैं वही कहना चाह रहा था कि मैं एक नीचे लेवल का मुखिया हैं, विधायक जी जानकी यादव जी कैसे हार गए, तो सचमुच में विधायक जी से मेरा कुछ अधिक व्यक्तिगत लगाव भी है। और आप हमको पूछ रहे हैं, तो विधायक जी का जो क्षेत्र का रिपोर्ट आया है, क्षेत्र से जो कहीं कहीं के लोगों से जो जानकारी मिला है, विकास तो बहुत किए,
इतना वो काम किए, शायद उनके ही घर में, उनके ही परिवार में, या हम या कोई भी विधायक बनेंगे तो या आज हैं, लगता है कि कर पाएंगे कि नहीं, और करेंगे तभी बताया जा सकता है। काम तो वो सभी क्षेत्रों में, चाहे वहाँ सिंचाई के क्षेत्र हो, चाहे पीने का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे आपका इत्यादि गैस, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। कि विधायक जी हार कैसे गए? हमारे क्षेत्र में, झारखंड में एक पारा शिक्षक का बड़ा संख्या है, जिसमें आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी थे रघुवर दास जी, उनको मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने जो फंड दिया, जो केंद्र सरकार जनता केंद्र पंचायत को फंड दिया, वो पंचायत के नाते, मुखिया के नाते वो विधायक के पात्र हैं, और सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। लेकिन जो पारा शिक्षकों को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिका को जो उम्मीद थी कि मुझे अस्थाई कर दिया जाएगा, मुझे सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा, वो नहीं मिल पाया उनके द्वारा। उसके चलते बड़ा जोर शोर से उनका विरोध हुआ रघुवर दास जी का, जिसके चलते जानकी जी को प्रभाव पड़ा। और इनको शुरू से ये माइनॉरिटी के साथ थे, ये चाहे वो आरजेडी में रहे, चाहे जेवीएम में रहे। तो कुछ माइनॉरिटी भाई इनसे नाराज हो गए कि हम लोगों ने विधायक बनाया, कहना चाह रहे बीजेपी के खिलाफ विधायक बनाया, और बीजेपी में आप समर्थन किए, तो उन लोग जो मौन साध लिया। ये बात जरूर है कि माइनॉरिटी के गांव में कभी काम नहीं हुआ था, लेकिन जानकी जी के द्वारा लगभग माइनॉरिटी के गांव में, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वह नाली हो, चाहे पीसीसी हो, चाहे तालाब हो, वहां के लोगों को भी वो पूर्व के तरह काम करते रहे। लेकिन थोड़ा सा अंदर में लगा कि ये हमने बीजेपी के खिलाफ थे और ये बीजेपी में चले गए, इसलिए। और बीजेपी के लोग जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और अमित जी पहले से भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। तो जो उनके साथ थे, उनके शुभचिंतक थे, वो पार्टी को ना देखते हुए अमित यादव जी को डायरेक्ट उन लोगों ने वोट दिया, और इनका भी वोट उन्होंने ले लिए। इनका भी 10-15 हज़ार वोट कट गया। माइनॉरिटी के लोग और जेवीएम के लोग जो थे नाराज हो गए कि हमारे दल छोड़ के गए हैं। तो ऐसे इनको भी लगभग 48 से 50 हज़ार वोट मिला, और अच्छा वोट मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। लगे हुए हैं, क्षेत्र के नेता लोग हैं, दोनों लगे हुए हैं, आज वो हैं कल वो हैं। और इन लोगों के बारे में मैं पंचायत के हैसियत से मैं दोनों को सम्मान करता हूँ, चाहे वह पूर्व विधायक हों चाहे वर्तमान हो। मैं पहले भी कहा कि मुखिया जो होता है कोई पार्टी से नहीं है, और मैं इन लोगों के सामने, विधायक लोगों के सामने, एक पंचायत छोटा सा समझिए छोटा प्रतिनिधि है, तो छोटा प्रतिनिधि ना बड़ा बन जाता है। हाँ, इन लोगों के बारे में अधिक ना हम लोग से जानकारी लीजिए। हम तो यही आपको कहेंगे, कारण कि हम आज एक मुखिया के परिवार से आते हैं, इसलिए हमको विकास कराना भी है। कहीं हमारा बात से लोगों को ये नहीं आ जाए, उन लोगों को कष्ट नहीं हो जाए कि हमारे यहाँ हमारा फंड नहीं दे, कि भाई कम और बेसी हमारे लिए बोल रहे हैं, इसलिए हमको। सर, आपके क्षेत्र, हमारे क्षेत्र कोडरमा लोकसभा से पहली बार भारत सरकार में कोई मंत्री बने हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह शुभकामना देना चाहते हैं, और क्या उनसे अपेक्षा है अपने पंचायत को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर? सबसे पहले तो अपने सांसद महोदया जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, मैडम अन्नपूर्णा देवी जी को। और हम लोग का लगाव उनके साथ व्यक्तिगत तौर से, हमारे मंत्री स्वर्गीय रमेश यादव जी के विचारधारा से, उनके नीति और कदमों से हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं शुरू से ही। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जगन्नाथ जैन कॉलेज से, वो हम लोग के बीच वो आते जाते थे, हम लोग भी उनके साथ जाते थे, उनसे काफ़ी हम लोग शुरू से लगाव है और आज तक रहा। और उनके साथ
हम लोग समय समय पर विचार लिया करते थे और आज भी मैं लेता हूँ। और हम लोग जब वो भारत सरकार जब देश में बधाई देता हूँ कि कोडरमा लोकसभा को पहली बार मंत्री बनाया गया, इसके लिए हम लोग को बहुत काफ़ी खुशी है। अंतरात्मा से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ उनको। और आशा है, क्षेत्र के लोगों को काफ़ी आशा है। और सबसे पहले वो शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री मिला है उनको, इसलिए सबसे बड़ा धन शिक्षा है। धन बहुत ज़्यादा है और शिक्षा नहीं है तो कोई काम का नहीं है। और अगर आपके पास धन नहीं है और शिक्षा है तो सबसे बड़ा धन है। इसलिए हम लोग इससे भी बहुत खुश हैं मैडम से कि शिक्षा मंत्री मिला है और हम लोग काफ़ी उम्मीद रखे हुए हैं कि अब हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में काफ़ी लाभ मिलेगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं उनसे आशा रखता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इलाका में अभी एक कोल्ड स्टोर का मांग है। हमारे क्षेत्र में किसान लोग हैं, सब्जी चावल इत्यादि रखने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए जल्द से जल्द चलकुस्सा और बरकट्ठा मिला करके कहीं जहाँ उचित जगह मिले हम लोग के बीच एक कोल्ड स्टोर दें। और उनसे आशा है कि ये सवाल मुझे पहले करना था, जब आप मुखिया थे तब और जब मुखिया प्रतिनिधि हैं तब ग्रामीण जनता, आपके पंचायत की जनता कौन सी समस्या को लेकर के ज़्यादा अक्सर आपके पास आया करते हैं? हमारी पंचायत में छोटी छोटी समस्या है। कभी आपस में थोड़ा मोड़ा घर परिवार में कुछ हुआ तो उसके निपटारा के लिए मुझे बुला लिया करते हैं। कुछ राशन कार्ड पहले नहीं था, वो बन भी गया है। कुछ लोगों का नाम छूटा हुआ है, उसके लिए अभी वर्तमान में हम लोग को कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग नाम छूटा हुआ है उसको जोड़ दिया जाए। और अभी आवास के लिए हमारे पास सारे समस्या है। किसी का घर गिर जाता है, गरीब आदमी है, उसको आवास नहीं मिल पाता है, वहाँ मुझे भी दुख होता है, कष्ट होता है। तो अभी के समय में अधिकतर आवास के लेकर के ज़्यादा हमारे बीच लोग संपर्क साधे हुए हैं कि अधिक से अधिक आवास हमारी पंचायत में बने और लोगों को लाभ मिले। इसके लिए हमारे पास ज़्यादा आते हैं आवास बनाने के लिए। आप देख रहे हैं सेवाडंड पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान के मुखिया प्रतिनिधि श्री दशरथ यादव जी से। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उसे सब्सक्राइब कर लें। सर, अभी तक 5 साल आप मुखिया रहे और 6ठा साल ये मुखिया प्रतिनिधि के रूप में चल रहा है, तो जो आप काम कभी किए तो कभी ऐसा हुआ कि आपने पक्षपात किया हो? आप अपनी जनता को क्या बताना चाहेंगे? कोई भी काम पक्षपातपूर्ण किए हो? देखिए, पत्रकार चैनल के अगर कोई किया भी है तो कोई बताएगा नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं, आपके दिल की बात। लेकिन मैं पहले भी बताया, मैं घर से जब निकलता हूं तो अल्लाह ईश्वर को मैं प्रणाम कर लेता हूं कि भगवान हमसे किसी के विशेष पक्षपात का विवेक ना दें। और मैं पक्षपात नहीं करता हूं। नहीं करने के बाद भी मैं तो करता ही नहीं हूं। और अगर किसी को लगता हो कि मुखिया जी, जैसे सच्चाई बात बोलने में थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो उस समय थोड़ा किसी को लगता भी है, मुझे भी एहसास होता है कि शायद हमारे शब्दों से, हमारी बातों से इनको लगा कि कष्ट हुआ, जबकि मैं न्याय संगत बात रखता हूं। तो मैं घर पर आता हूं, एहसास करता हूं रात में, मुझे भी लगता है कि शायद और लिबरल भाव से मुझे बोलते तो शायद उनको इतना ये नहीं लगता है। लेकिन मैं पक्षपात नहीं करता हूं। और अगर मैं हमारे द्वारा किसी को लगता भी है तो मैं 1-2 दिन में उनसे संपर्क साध करके मैं उनसे मिल लेता हूं कि अगर हमारे द्वारा कहीं आपको कष्ट हुआ होगा तो छोटा भाई समझकर आप माफ़ कर देंगे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सर, इतना दिन तक आप कार्य किए, तो ऐसा कोई चीज़ जो अभी तक नहीं कर पाए हों और इसका दुख है कि आप उसे करना चाहते थे पर नहीं कर पाए हों? देखिए, अभी मैं अपने स्तर से जो छोटे छोटे रास्ताएं छूटे हुए हैं, दुख हो रहा है कि वो जहाँ 2 घर 4 घर है, वो लग रहा है कि कब हम जल्द से जल्द अधिक से अधिक कर दें, ख़त्म कर दें, काम करके पूर्ण करवा लें। तो राशि का अभाव है। जिस प्रकार राशि पंचायत को चाहिए, सरकार नहीं दे पाती है। अगर वो 5 साल में 1 करोड़ दे रही है तो उसको मैं कहूँगा कि 5 साल में इसको डबल किया जाए, तिबल किया जाए, तो गांव का विकास अधिक होगा। और जब गांव का विकास होगा तो राज्य का और देश का विकास होगा। इसलिए अधिक से अधिक और फंड हम लोगों को मिले। और जो मुखिया को पूर्ण रूपेण पावर चाहिए,
वो अभी तक पावर नहीं मिला है। और हम लोग को पावर चाहिए, चाहे वह अपने सचिव की बात हो, चाहे हमारे पंचायत में शिक्षा जगत की बात हो, शिक्षकों की बात हो, आंगनबाड़ी सेविका की बात हो, सहायिका का बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, छोटे छोटे जो विभागें हैं, तो उसमें कुछ हम लोग को और पावर मिलता तो हम लोग और बेहतर करते। वो मुझे तकलीफ है कि हम लोग को संपूर्ण पंचायत में पावर देना चाहिए। ये हमको भी लग रहा है कि वो मिलता तो हम अधिक काम करते। सर, अगर आपको लगता है कि ये मुखिया का अधिकार क्षेत्र है, तो आप अगर यदि वो पावर नहीं मिला तो उसको लेकर के आप कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ आपने ट्राई किया कोर्ट जाने का? देखिए, उसके लिए संघ है, हम लोग अपनी बात संघ तक पहुंचाते हैं और संघ के माध्यम से हमारा आंदोलन है, आंदोलन कर रहे हैं। आज नहीं मिल रहा है, कल हमारे मुखिया लोगों को मिलेगा। सर, आप ये YouTube का बहुत सारा कमेंट्स आया था और जैसा कि आपने ये बताया तो मुझे लगा कि जो आपका पंचायत था उसका नामो निशान नहीं था और बहुत संघर्ष करने के बाद आपका जो सेवाटांड पंचायत बना, तो सेवाटांड पंचायत ज़रूर बना और मैं जितना भी जगह देखा हूँ उस पार्टिकुलर गांव में पंचायत भवन था, लेकिन सेवाटांड गांव के लोगों ने या फेसबुक पे मैंने यूट्यूब पे मैंने कमेंट देखा कि वो पंचायत भवन सेवाटांड में क्यों नहीं बना। इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहते हैं? क्योंकि आप मुखिया जिस समय थे उस समय ही इस पंचायत भवन बना। देखिए, सेवाटांड पंचायत सेवाटांड में ही बना हुआ है और मुखिया मुझे जनता ने बनाया और हमारे वार्ड सदस्य भी जनता के द्वारा चुना गया है। आज आपको लग रहा है कि सेवाटांड में नहीं, सेवाटांड एक ही गांव में बना हुआ है। वो अपना एक सीमांकन है, एक रेवन्यू गांव है, उसी के अंदर में बना हुआ है। और ये भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, और ये मुझे नहीं बनाना था, ये सरकार के द्वारा पंचायत भवन को बनाना था। वो सरकार के द्वारा जहां स्थल तय किया, जहां स्थल चयन किया, वहां सरकार बनाया और जब सरकार बना के कंप्लीट किया तो मुझे हैंड ओवर किया। अब है कि निश्चित रूप में कुछ सब लोग तो नहीं खुश हो सकते हैं, खुश कर पाता है आदमी। कुछ तो है कि कुछ लोगों का था कि हमारे यहाँ बनना चाहिए, वहाँ क्यों बन गया। तो हम बताए कि 11 वार्ड में अधिक संख्या के हिसाब से इन लोगों ने निर्णय हुआ और उस जगह बनाया गया। तो मैं अपने लोगों के बीच और वहाँ के लोगों के बीच भी मैं कहा कि आखिर हमारे जगह पर भी आप रहते तो क्या करते, वहाँ आप ही रहते तो क्या करते भाई। हमारा भी एक कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी के हिसाब से जो निर्णय होता है वही योजना पारित होता है, उसी हिसाब से मुझे भी चलना पड़ता है। और पंचायत भवन में मुझे कोई उसमें विशेष, वो तो सरकार के द्वारा बनाया गया है, जहाँ मुझे मिला। अगर वहाँ भी बनता तो मैं हृदयपूर्वक जा कर के बैठते। वहाँ भी बनाया गया है तो वहाँ भी हमारी पत्नी जा रही है। हमारे पीरियड में नहीं बना, हमारी पत्नी के पीरियड में बना पंचायत भवन। हमारी पत्नी जब मुखिया थी तब। सर, आगामी चुनाव में आप मुखिया के आगामी चुनाव में आप अपने सेवाटांड पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अब तो अभी वर्तमान में हमारे मुखिया बसंती देवी जी हैं और मैं बसंती देवी जी के लिए कहूँगा पूरे अपना पंचायत की जनता, भोली भाली जनता से, कि आपके पंचायत में मेरे द्वारा और आपके मुखिया श्रीमती बसंती जी के द्वारा एक भी मुकदमा नहीं हुआ है, एक भी मामला थाना पुलिस तक नहीं गया है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। इनको तो राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, देश स्तरीय पुरस्कार मिलना चाहिए।
तो शायद मेरे लिए लॉबी नहीं है, या मेरे लिए मैसेज देश और राज्य तक नहीं गया होगा, जानकारी नहीं मिलता होगा, इसलिए नहीं मिल पाया। लेकिन मैं जनता से आशा रखता हूं, और श्रीमती बसंती देवी के लिए मैं पूरे अपने पंचायत के सभी प्रतिद्वंदी से लेकर के हम तो किसी को आज पक्ष विपक्ष मानते ही नहीं, ना हमारी मुखिया जी मानती हैं। एक बार निर्विरोध मुखिया बनाने का मैं अपील करता हूं आप सबों से कि एक बार इनको निर्विरोध मुखिया बनाया जाए। जहां तक मतदान की बात है तो मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं, मुझे 915 वोट या 85 वोट मिला था, और हमसे इनको 50 या 100 वोट बसंती देवी को अधिक वोट मिला है। और इस बार तो मैं चाहता हूं कि एक बार इनको निर्विरोध मुखिया बनाया जाए। मैं सभी अपने भाई रामदेव यादव जी से, भाई सलीम जी से, भाई समीम जी से मैं निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार बसंती देवी जी के लिए, और मैं पूरे क्षेत्र के लोगों के सभी ग्रामीण जनता के लिए कहता हूं कि एक बार निर्विरोध बनाया जाए, ताकि मेरा पूरा देश और राज्य स्तर पर एक संदेश मिले। बाकी ये तो स्वतंत्र हैं, मैं तो किसी का दबाव तो नहीं दे सकते हैं, ये स्वतंत्र है। सारे लोग चुनाव लड़ने का हक और अधिकार है, लड़िए, लड़ना चाहिए। और युद्ध में लड़के जो आता है विजेता वही होता है। लेकिन जब यहाँ इस देश में सांसद निर्विरोध हो सकती हैं, तो एक मुखिया निर्विरोध क्यों नहीं? बहुत ऐसे पंचायत में निर्विरोध मुखिया, निर्विरोध प्रमुख, निर्विरोध जिला परिषद लोग बनते हैं, और लोग बनाते हैं। इसलिए हम आशा रखेंगे अपने सभी बुद्धिजीवियों से, गार्जियनों से, बुजुर्गों से, और हमारे द्वारा जो छोटी मोटी बातें या कुछ काम छूटे हुए हैं उसको भी मुझे काम करने का और कराने का, और आपकी मुखिया जी को करने का अवसर प्राप्त होगा, वो करेंगे। सर, आप इतने अच्छा प्रवक्ता हैं और इतने अपने पंचायत के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आप सांसद तक, बाबूलाल मरांडी जी तक पहुँचे, तो आगे आपका क्या प्लान है? आगे आपको राज्य स्तर तक जाना है या केंद्र स्तर तक का नेता बनना है? देखिए, अभी आपने मुझे एक बार बीच में पूछ लिए थे कि आप कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन पार्टी से आप काम में हैं। तो मैं बताता हूं आपको कि मेरा पार्टी क्या है। मैं आपको शुरू में बनाया कि मैं सांसद तिलकधारी जी जब बने तो मैं उनके साथ काम किया। मैं मुमताज़ अंसारी जी सांसद थे तो उनके साथ भी था। स्वर्गीय रमेश यादव जी भी चुनाव लड़े थे तो मैं उनके साथ भी अच्छा अपना काम किए थे। और उसके बाद मैं प्रणव वर्मा जी के साथ भी, वो जेएमएम से लड़े तो मैं उनके साथ भी रहा। फिर मनोज यादव जी, जो हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मनोज यादव जी कोडरमा लोकसभा से कांग्रेस से लड़े थे, तो मैं उनके साथ भी काफ़ी संघर्ष के साथ रहा और आगे पंक्ति में मैं काम किया। और जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब यहाँ सांसद थे तो मैं बरकट्ठा प्रखंड का प्रभारी भी रहा और वो चुनाव जीते थे। और उनके बाद फिर बीच में हम जब हमारे श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महोदय जब सांसद में चुनाव लड़े तो उनके साथ भी मैं बहुत आगे बढ़ चढ़ करके काम किए। तो कौन सा पार्टी है आप खुद समझ सकते हैं कि कौन पार्टी का ही व्यक्ति होंगे। मैं पार्टी के अलावे अब मैं एक बार मुखिया जी बन गए और उसके बाद हमारा सीट महिला आरक्षण हो गया तो हमारी पत्नी चुनाव लड़ गई। अब आज हमारी पत्नी चुनाव फिर महिला सीट होने वाला है, होता भी है तो और नहीं होता है तो अब हमारी बसंती देवी जी ही चुनाव लड़ेंगे। मैं मुखिया तो अब नहीं लड़ूंगा। और हमारे भाई प्रमुख साहब केदार जी बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं,
वो 2 बार से हमारे बीच प्रमुख हैं, तो मैं वहाँ भी नहीं जाना चाहता हूँ, चूँकि वो प्रमुख हैं और बड़े भाई भी हैं हमारी, उनकी धर्मपत्नी जी प्रमुख हैं। आज के समय में हमारे बीच हम जिला परिषद जिला के उपाध्यक्ष श्रीमती चंदन देवी जी हैं वर्तमान में। अभी वर्तमान में वो हैं और जिले की उपाध्यक्ष हैं। अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो मैं उनके साथ मैं स्वागत करता हूं, चुनाव लड़ना चाहिए, हार्दिक स्वागत करता हूं। कारण कि मेरा व्यवहार से आपको खुद को पता चल गया होगा कि मैं अपने क्षेत्र के, चाहे वो सांसद हों, चाहे एमएलए हों, चाहे जिला परिषद हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे बगल के भी जनप्रतिनिधि विधायक जी लोग हों, मैं पद से बड़ा विचार को सम्मान करता हूं। मैं सबों के विचार के साथ, सबके साथ मैं उन लोगों को सलाम और सम्मान करता हूं। तो अगर श्रीमती चंदन देवी जी चुनाव नहीं लड़ती हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, पूछूंगा कि हम लोग भी आपके साथ, आप लोगों के बीच, आप सबों लोगों के बीच मैं प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर समाज का सेवा किया हूं, करते आ रहा हूं, तो मुझे भी एक बार जिला परिषद के लिए अवसर दिया जाए, मुझे भी अपने लोगों के बीच जाने का, एक जनप्रतिनिधि होकर के जाने का अवसर दिया जाए। अगर मुझे अनुमति मिलती है, अगर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो मैं उनसे मांग करूंगा, और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो मैं उनको स्वागत करता हूं, वो चुनाव लड़े, मैं उनके साथ हैं, रहेंगे। छूटा हुआ काम है, काम तो अनंत है, वो अपने आप एक्टिव दिखलाता है, समय बताता है कि क्या क्षेत्र के लोगों के लिए काम होना चाहिए। वो जब हम उस जगह पे जाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से, और आपको और आपके सभी चैनल के पदाधिकारियों को अपनी बात यहीं विराम देते हुए मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये अगर चैनल अच्छा लगा हो, ये मेरी बात से आपको अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे चाहने वाले भी, और मैं तो समझता हूं कि मेरे सभी लोग चाहने वाले ही, और नहीं चाहने वाले भी अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश भिजवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे थे सेवाटन ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और पूर्व मुखिया श्री दशरथ यादव जी से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, ताकि इनकी जो सोच है सेवाटन पंचायत की जनता के लिए वो सब तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।